श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि में महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंक करते हुए मूड हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। आज 5000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत गया है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक है। आइए पढ़ते हैं। गीता का सार 6 भागों में देखेंगे। पहला भाग, भगवद गीता का मुख्य संदेश क्या है, गीता सार में क्या लिखा है, भगवद गीता क्या सिखाती है, गीता का दूसरा नाम क्या है, गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है, गीता कब पढ़नी चाहिए। गीता का सार। गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता का सार या गीता उपदेश कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होना हो वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मेरा तेरा, मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उच्चतम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। मानव शरीर अस्थायी और आत्मा स्थायी है। जीवन का एकमात्र सत्य है वह है मृत्यु। गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। भगवद गीता का मुख्य संदेश क्या है। गीता सार का मुख्य संदेश में कर्तव्य, कर्म और त्याग के बारे में बताया गया है। साथ ही ज्ञान, क्रिया और प्रेम पर भी काफी चर्चा की गई है। गीता सार में क्या लिखा है। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और उसकी संक्षिप्त सार गीता सार के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता क्या सिखाती है।
भगवद गीता हमें सिखाती है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर मरता है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, या जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है वो मोक्ष को निर्वाण प्राप्त करता है। यही पुनर्जन्म से मुक्ति है। गीता का दूसरा नाम क्या है? गीता का दूसरा नाम गीतो उपनिषद है। गीता पढ़ने से क्या फायदा होता है? नित्य गीता पढ़ने से मन सदैव शांत रहता है, हमारे सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार की बुराइयों से दूरी स्वतः ही बनने लगती है, हमारा भय दूर हो जाता है और हम निर्भय बन जाते हैं। गीता का पाठ कब पढ़ना चाहिए? पूजा पाठ और जप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है। उसी प्रकार गीता को भी सुबह के समय पढ़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हो तो सर्वश्रेष्ठ है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा कभी पैदा होती है ना तो कभी मरती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।